संगत जी, आज का सत्संग तो बहुत महत्वपूर्ण है और आपके मन को जो आपके सवाल है मन में, वो सारे सवाल आपके पूरे होंगे, क्योंकि गुरु की कृपा से ही जो ये सत्संग जो है, जो आंटी ने सुनाया है ना, वो आंटी का सब संगत का सवाल हो सकता है। क्योंकि ये आंटी की जो इतनी कृपा करी गुरु जी ने, इतनी ब्लेसिंग करी, इतनी चमत्कार का भंडार है उनके पास। कैसे चमत्कार हुए, और जो संगत कहती है ना, हमारे घर में हम तो इतना गुरु जी को मानते हैं, हमें तो किसी दर्शन नहीं होते, तो कैसे होंगे दर्शन? आपको सत्संग सुन के मालूम होगा। सत्संग पूरा सुनेंगे तभी मालूम होगा। गुरु की कृपा आपको होगी और गुरु दर्शन देने वाला है। गुरु दर्शन देता ही है, मगर हमें दर्शन लेने की जांच आनी चाहिए। गुरु की कृपा हम पे कैसे होगी और गुरु की मेहर कैसे होगी, वो भी बताएंगे। और उसके बाद आपको एक सत्संग सुनकर आपको तो आनंद आएगा। उसके बाद आपको कथा सुनाएंगे। उस कथा का देखिए, जो कथा का शिक्षक क्या है कि हम जो है गुरु से वचन करते हैं, गुरु से वचन कर कर हम मुकर जाते हैं। जैसे एक ऐसे कथा है जो कंजूस आदमी कंजूस आदमी था, उसको गुरु कैसे उसने दान पुण्य किया और कैसे गुरु की कृपा हुई उस पर। इस लास्ट में कथा सुनाएंगे। उस कथा से आपको मालूम होगा कि गुरु कैसे कृपा करता है। और जो कंजूस आदमी हैं, जो दान पुण्य नहीं करते और जो गुरु की आज्ञा को नहीं मानते, उनके साथ ऐसा क्या होता है, फिर वो उनको कैसे गुरु सही रास्ते पे लाते हैं, उस कथा में आपको मालूम होगा। पहले सुनते हैं सत्संग आंटी का, फिर आपको मालूम होगा गुरु की कृपा कैसे होती है, गुरु की मेहर कैसे होती है, गुरु मेहर कैसे करता है पल में, और गुरु की कृपा का हकदार कैसे बने, और गुरु की पल में मेहर कैसे होती है, हम कैसे गुरु से जुड़े, वो सारा आपको सत्संग में पता चलेगा। और कथा और सत्संग पूरा सुनकर आपको आनंद तो होगा, मगर आप कभी कभी बीच में छोड़ देते तो आप ब्लेसिंग के लिए हट जाते हैं। चलिए, आपको गुरु की कृपा होनी चाहिए, गुरु की मेहर होनी चाहिए, मगर आप जो है थोड़ा ना फिक्रे हो जाते, ना शुक्र हो जाते हैं, तो गुरु की मेहर नहीं होती। गुरु पर विश्वास करेंगे। गुरु आपकी परीक्षा लेता है पहली बार। कभी कभी क्या होता है कि देखिए, पेड़ हर तरह के पेड़ होते हैं। कोई पेड़ एक साल में उग जाता है, कोई पेड़ जैसे अब कुंभ है, जो मशरूम है, वो 2-3 दिन में उग जाती हैं। मगर बड़े बड़े दरख्त बनने में तो टाइम लगता है ना। हमारे अच्छे कर्म होते हैं, मगर उसका फल मिलने में कभी कभी टाइम हो जाता है। गुरु पर विश्वास रखें, सब कुछ मिलेगा। चलिए सुनते हैं सत्संग आंटी का, फिर आपसे गुरु जी की कथा सुनाएंगे। एक कथा, उससे क्या होता है, आपको क्या शिक्षा मिलती है, मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। आपको गुरु जी का प्यारा प्यारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन मिलेगा, ऑल पे जाएंगे तो ऑल पे जाएंगे, आपको सब्सक्राइब करके आपको प्यार में सत्संग, लोटा ब्लेस और शुक्राना सत्संग आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु की कृपा आप पे होगी। चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे और आपको कथा सुनाएंगे। कौन सी कथा है वो लास्ट में, पहले आंटी का सत्संग सुनते। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम काजल है और मैं वैशाली गाज़ियाबाद से हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। तो गुरु जी का सत्संग में गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी जो गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई वो 2023 मार्च के मंथ से स्टार्ट हुई। लेकिन गुरुजी ने तो हमें अपने आप से पहले ही जोड़ लिया था। हम गुरुजी से तब जुड़े क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, शुरू से शुरू करो। तो मैं वही आपको बता रही हूँ संगत जी कि हम कैसे गुरुजी से जुड़े और गुरुजी ने हमें अपने आप से कैसे जोड़ा। संगत जी, शुरू में जब गुरुजी से जुड़ने गया तो हमें गाड़ियों पे गुरुजी दिखने लगे। कहीं 2-3 जगह जाते तो गुरुजी का स्वरूप दिखने लग गया। फ़ोन में चलाते तो गुरुजी की महिमाओं के बारे में पता चला। तो ऐसे ही हमें गुरुजी के बारे में जानना, सुनना, देखना बहुत अच्छा लगा। तो हमने भी सोचा कि अब हमारे घर जो जुड़ेंगे, हमारे घर के भी गुरुजी जो बनेंगे वो गुरुजी ही बनेंगे। तो संगत जी, उस टाइम इतना मतलब गुरुजी से अपनापन हो गया है कि उस टाइम मतलब मुझसे सब्र नहीं हुआ और मैंने ना गुरुजी का स्वरूप ऑनलाइन मीशो से मंगवा लिया।
सॉरी संगत जी, पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम हम एक दो संगत को, जैसे एक आंटी हम जैसे जानते थे, हम बोलते थे हमें गुरुजी के बड़े मंदिर ले चलो। हम कहीं और, जैसे एक जने और जानता था, उन्हें बोलते थे ले चलो। तो कोई मतलब ऐसा टाइम बन ही नहीं पाया कि वो हमें ले जाए या हम चलें। तो मैंने ऑनलाइन स्वरूप मंगा लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा था कि गुरुजी आएँ, घर आएँ। तो उसके लिए सॉरी संगत जी, स्वरूप मैंने ऐसे मंगाया। फिर उसके बाद संगत जी, फिर गुरुजी आ गए। फिर सब चलता रहा। फिर फर्स्ट टाइम हम बड़े मंदिर गए 31 अगस्त को 2023 में। 31 अगस्त को गए। मेरे भाई का जो दोस्त है, स्कूल में पढ़ता है, उसकी फैमिली गुरुजी की संगत है। तो जैसे ही उसको पता चला कि हमें जाना है, तो उसने हाँ ना कुछ नहीं पूछा, वो हमें बड़े प्यार से, उसकी फैमिली के साथ हम गए। हमें बहुत अच्छा लगा। बड़े मंदिर जब गए तो ऐसा सच्ची में लग रहा था कि स्वर्ग आए हैं। बहुत 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 प्यारा दृश्य था। और तब से अब तक मैं काफ़ी बार बड़े मंदिर चली गई हूँ संगत जी। मतलब अब तो ऐसा होता है कि हर हफ्ते जाने का मन करता है, हर महीने जाने का मन करता है, बट हो नहीं पाता। संगत जी, अभी अगस्त के बाद जब हम गुरुजी के यहाँ होकर आए, उसके बाद जाते रहे। घर में बैलेंस तो था। उस दिन से घर में क्या अच्छा क्या बुरा ये तो नहीं पता, लेकिन हमें ये इतना पता था कि हमारे घर में अब कोई बड़ा है, जो सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आगे क्या होगा, क्या करना है, वो सब कर लेंगे, वो सब देख लेंगे। हमें हमारी ज़िंदगी को ठहराव मिल गया। इसकी बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, हमारी लाइफ चल रही थी, अच्छे से ही चल रही थी। अप डाउन्स तो चलते रहते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए क्या बोलना। लेकिन संगत जी, नवंबर में मेरी सिस्टर, जो मुझसे छोटी है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। उसके बैक में काफ़ी पस पड़ गया, गांठ सी उभर गई थी, पस पड़ गया था। संगत जी, उस टाइम ऐसे हालात हो गए थे कि उसे देख देख के आँखों से आंसू नहीं रुकते थे। वो इतना तड़पती थी। फिर हमने उसके मतलब इलाज वगैरह कराया, जाते थे। तो संगत जी, उसके केस में हुआ ये कि ना, उसकी जो पीठ में गांठ पड़ी थी, वो गांठ नहीं थी, वो अंदर सारा पस पड़ गया था। फिर जब ऑपरेशन हुआ तो उसके 5 इंची का ऑपरेशन हुआ, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बहुत बहुत मुश्किल से वो टाइम निकला हमारा संगत जी। उसका पस इतना ज़्यादा था कि पूरे अभी तक उसकी पट्टियाँ अभी तक चल रही हैं संगत जी। उसके जब वो पस ऑपरेशन हुआ, पस निकाला, क्लीन हुआ, तो उसका 1 महीने तक तो ये था कि रोज़ ड्रेसिंग होती थी। हमने लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है, वहाँ पे करवाया, क्योंकि संगत जी इतना अच्छा बजट नहीं है हमारा। हम प्राइवेट गए, वहाँ 7 लाख का खर्चा था, जो हम नहीं उठा सकते थे, बिल्कुल नहीं उठा सकते थे। पर गुरुजी की कृपा से लेडी हार्डिंग में हमें हमारे जानने वाले मिले। उन्होंने सेम डे उसकी सर्जरी करवा दी, अच्छे से उसका ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन संगत जी, दिक्कत ये थी कि रोज़ जो वो ड्रेसिंग के लिए जाती थी ना, वहाँ उसे इतना पेन होता था, क्योंकि उसके जो गड्ढा हो गया था, उसमें रोज़ क्लीन करना, दबा दबा के सफाई करनी, उसमें रोज़ पट्टी भरनी। उस तड़प से वो तड़फ के रोज़ रहती थी। वो अपना सर दीवार में मारती थी। वो कहती थी बार बार कि वो साईं बाबा को बहुत मानती। वो कहती थी रोज़, मुझे साईं बाबा, मुझे ये तकलीफ़ नहीं झेलनी, मुझे उठा लो। लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही, घर में किसी ने हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि हमें पता था गुरुजी हैं। ऐसे वो ना गुरुजी पे मतलब ये नहीं कहूँगी कि वो मानती नहीं थी, लेकिन घर में मतलब वो ही एक थी जो बड़े मंदिर भी तब तक नहीं गई थी। बाकी हम सब गए थे, वो नहीं गई थी, बीमार भी वो हुई। तो जब वो मानती नहीं थी, तो जो हम संगत जी गुरुजी को भोग लगाते हैं ना चाय का, हम वो भोग की चाय उसको दिया करते थे। तो संगत जी, उसे भोग की चाय में गुरुजी के दर्शन, साईं बाबा जी के दर्शन हुए। गुरुजी की भोग की चाय में उसे एक बार दर्शन हुए, उसने हमें दिखाया। दूसरी बार दर्शन हुए,
तब से उसने गुरुजी का शुक्राना करना स्टार्ट किया। और संगत जी ऐसे ही उस तब से वो गुरुजी का शुक्राना करने लगी, मतलब मानने लगी गुरुजी को। फिर संगत जी उसकी मेडिसिन्स वगैरह तो अभी भी चल रही हैं और उसकी दवाइयाँ अभी भी चल रही हैं, ड्रेसिंग अभी भी होती है। पर आज गुरुजी ने उसे बहुत हिम्मत बख्शी है, जो वो उस टाइम से निकल पाई, हम सब निकल पाए, क्योंकि हम उसका दर्द तो कम नहीं कर पाते थे, बट उसे देख देख के घर में सब रोते थे, क्योंकि वो इतना तड़पती थी। क्योंकि उसे बेहोश नहीं करते थे डॉक्टर्स, उसे सुन भी नहीं करते थे उस जगह पे जब वो क्लीन करते थे। वो इतना चीखती थी, चीखे मार मार के रोती थी। वो टाइम बहुत पेनफुल रहा मेरी फैमिली के लिए संगत जी, पर गुरुजी ने हमें उस टाइम से भी निकाला। एंड में डॉक्टर ने ये कहा था कि अभी 1.5 महीने इसकी पट्टी और चलेगी, ड्रेसिंग वहीं जाके होगी। तो वो और डर गई। एक मोमेंट ऐसा आया कि उसने मम्मी को बोला संगत जी कि मम्मी, अगर मैं नहीं ज़िंदा रहूँगी तो मेरा सब कुछ यहीं छोड़ दो, मेरे को अब इलाज नहीं करवाना। संगत जी उसी दिन उसने ये चीज़ बोली तो मेरी मम्मा मुझे बता रही थी कि जब वो लोग जहाँ उसका टेस्ट होना था उस रूम में गए, वहाँ इतनी फ्रेगनेंस आ रही थी, उनको फ्रेगनेंस आ रही थी गुरुजी की। तो उस टाइम मम्मा पहचान नहीं पाई कि ये कैसी खुशबू है, लेकिन जब मम्मी घर आई तो उनको वही फ्रेगनेंस आई, तो मम्मी ने पहचाना ये तो गुरुजी की फ्रेगनेंस है। तो गुरुजी ने वहाँ उसे ब्लेस किया, मेरी बहन को। संगत जी फिर एंड में जब मतलब एंड में नहीं, हम एक बार मतलब हॉस्पिटल गए, उसके लिए रेगुलर जा रहे थे। तो हम आखिरी बार जब हॉस्पिटल गए थे तो वहाँ पे हम जब गाड़ी से गए तो मम्मी बता रही थी कि येलो कलर की तितली चारों तरफ उसने 1 मिनट तक 40 सेकंड तक राउंड राउंड घूम के सबको ब्लेस किया। और जिस दिन वो लोग उसी दिन जब डॉक्टर के पास गए थे, उसके मॉर्निंग संगत जी जब हम उनका खाना पैक कर रहे थे तो पराठे भी साथ ही बने थे। तो 7 नंबर से गुरुजी की वो ब्लेसिंग, तितली की ब्लेसिंग, खुशबू की ब्लेसिंग, तो उस दिन मेरी सिस्टर को गुरुजी ने बहुत 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 ब्लेस किया था, बहुत ब्लेस किया था। उसे बहुत ब्लेसिंग्स दी। फिर संगत जी जब वो थोड़ी सी ठीक हुई, ड्रेसिंग तो उसकी अभी भी चल रही है, जब वो अभी ठीक हुई तो मैं उसे अपने साथ बड़े मंदिर लेके गई। एक बार लेके गई, शायद दूसरी बार भी लेके गई। तो जब वो पहली बार गई थी ना संगत जी बड़े मंदिर, तो उसने वहाँ के जो सेवादार अंकल हैं उनको बोला, क्योंकि संगत जी उसको जब वो बीमारी हुई तो उसमें उसको टीवी निकला, उसको टीवी हो गया है, तो जिसकी अभी दवाइयाँ चल रही हैं। तो उसने ये बात सेवादार अंकल को बता दी थी, क्योंकि लंगर खाना था तो वो चाहती थी कि मैं किसी के साथ मतलब ना खाऊँ, अब क्या प्रोटोकॉल्स वगैरह। तो उसने ये बात सेवादार अंकल को बताई। सेवादार अंकल किचन में गए, फिर वो किसी से पूछ कर आए तो अंकल ने उसको अलग थाली ला के दी और अंकल जी ने कहा कि अगली बार आओगी तो सबके साथ खा पाओगी। तो संगत जी उसे वहाँ भी ब्लेसिंग्स मिल गई। तो संगत जी मेरी सिस्टर के इतने पेनफुल टाइम पीरियड में गुरुजी ने इतना भर भर के उसे ब्लेस किया है कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। आज वो ठीक है। और जिस दिन पता है संगत जी, जिस दिन वो जब सेवादार अंकल ने उसको बोला था कि अगली बार आओगी तो तुम सबके साथ खा पाओगी, उस दिन हम जब रात को घर वापस आए मंदिर से तो मम्मी को आके कहती है, मम्मी अब मैं ठीक हूँ, अब मैं सब खा सकती हूँ। गुरुजी कहते हैं पुत्र सब खा, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। वो उसी दिन मम्मी को कहने लगी, मम्मी अब मैं ठीक हूँ, अब तुम मेरे टेस्ट करा दो, मेरा टीवी अब ठीक है। तो उसको इतना कॉन्फिडेंस आया, घर में सब इतने खुश हुए। और गुरुजी ने इस टाइम को भी हंसते हंसते रोते रोते निकाल ही दिया। संगत जी इसी बीच मेरे साथ ये हुआ कि मतलब मैं सत्संग सुनती हूँ रोज़, फ़ोन में मैसेजेस आते हैं गुरुजी के। तो उसमें एक मैसेज था कि मैं तुझे ड्रीम विश दर्शन देवांगा। तो ये मैसेज मुझे संगत जी 2-2.5 महीनों से आ रहा था। तो 2-2.5 महीने से आ रहा था तो मैं रोज़ देखती थी और कहती थी गुरुजी कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे, आप रोज़ बोलते हो। संगत जी एक दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आए
वो बिल्कुल गेट से जैसे आते हैं ना, अपने येलो चोले में आए, बिल्कुल गेट से जैसे एंट्री करते हैं बिल्कुल वैसे ही आए। और वो आके अब चेयर पे बैठे, तो मैंने सपने में भी मैंने सोचा कि गुरुजी आए हैं तो मैं उनको कॉफ़ी का भोग लगाऊं, कॉफ़ी पिलाऊं। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं आपके लिए कॉफ़ी बना के लाऊं? तो गुरुजी कहते हैं ना बैठ जाओ। तो मैंने बोला नहीं गुरुजी आप आए हो, मैं आपको कॉफ़ी पिलाऊं प्लीज़? तो गुरुजी ने बोला ठीक है, मैं जब तक बैठूंगा, जब तक बन जाएगी तो लिया। तो संगत जी मैं छेती छेती कॉफ़ी बनाने गई, लेकिन लेकिन जब तक मैं कॉफ़ी लेकर आई गुरुजी चेयर पे नहीं थे, शायद वो चले गए थे। तो संगत जी उस दिन मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि अगर गुरुजी ने बोला है ये होगा तो मतलब होगा, हमें इफ बट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने बोला है तो पक्का होगा। फिर संगत जी ऐसा ही एक सत्संग मेरे भाई का है, उसने एक दिन कान्हा जी को, गुरुजी को बोला कि गुरुजी, कान्हा जी आप घर में सबके सपनों में आते हो, मुझे कभी सपना क्यों नहीं आता? तो संगत जी उसे उसी दिन सपना आया, उसके दूसरे तीसरे दिन, जिसमें गुरुजी भी थे और कान्हा जी भी थे। और वो बता रहा था कि उस सपने में मैं भी उसके साथ थी और गुरुजी की आँखों में से इतनी तेज़ रोशनी आ रही थी कि वो बोल रहा था कि इतनी तेज़ रोशनी थी वो कि हम वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे, इतनी तेज़ रोशनी थी आँखों में। तो संगत जी उसको भी गुरुजी ने ऐसे ब्लेस्ड किया, मेरे घर में गुरुजी ने सबको ब्लेस्ड किया हुआ है। संगत जी हमने गुरुजी से वैसे मांगा तो कुछ नहीं है, बस एक अरदास लगाई हुई है। जिस दिन वो अरदास पूरी हो जाएगी उस दिन मैं आपके साथ वो सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। और संगत जी अभी तो मुझे गुरुजी उस अरदास से रिलेटेड मुझे कोई मैसेजेस तो शो नहीं होते, लेकिन हाँ अभी बहुत टाइम से हम सोच भी रहते कि हमें घर लेना है, और वैसे ही मैसेज हमें मुझे शो होते हैं, मेरे घर में सबको शो होते हैं कि नए घर जावेगी तो सत्संग कराएंगे, नए घर जावेंगी तो सत्संग कराएंगे। तो हम गुरुजी की कृपा से हम लोग जल्दी नया घर ले पाए, वो सत्संग भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। संगत जी गुरुजी क्या है ये मुझे किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज इतने टाइम बाद मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे घर में कोई बड़ा बैठा है जो सब देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, और उनको पता है मेरे कौन से बच्चे के लिए मुझे क्या करना है। मुझे ये भी पता है अगर हमने उनसे कोई ज़िद करी है तो अगर उन्हें देना होगा तो वो दे देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। संगत जी मेरी बहन की मेडिसिन तो अभी भी चल रही हैं, वो पूरी तरीके से अभी ठीक नहीं है, ड्रेसिंग उसकी अभी भी होती है। जब वो पूरी ठीक हो जाएगी तो मैं उससे कहूँगी कि वो अपना सत्संग खुद से शेयर करे, और अगर उसने शेयर नहीं किया तो मैं फिर करूँगी शेयर। बाकी गुरुजी सब पे मेहर करें जैसे हम पे की। संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी संगत जी, कैसे हैं आप? सुन लिया सत्संग आपने आंटी का, और सुनकर आपका जीवन तो पलटेगा ही, मगर आपको अब कथा सुनाएंगे, उससे आपका जीवन में क्या गलतियां करते हैं उससे मालूम होगा। संगत जी ये कथा का शिक्षक है कि हमें जो है गुरु की आज्ञा और गुरु जो वचन करता है उसको मान लेना चाहिए। कभी कभी हमारे कर्म कटते हैं उससे, कैसे करते हैं? गुरु की आज्ञा, इस शिक्षा है। संगत जी एक जगह गुरु की सत्संग हो रहा था। उस सत्संग होते होते एक महापुरुष जो है सत्संग कर रहे थे, और उसका जो है क्या आपको मीनिंग बताएंगे। महापुरुष सत्संग कर रहे थे तो उसमें एक बहुत लखपति और अरबोपति आदमी बैठा हुआ था। तो महापुरुष सत्संग में कह रहे थे कि
दान पुण्य और करने से हमारे कर्म करते हैं, हमारे जो भी मनोकामना पूरी होती है। तो वो जो महान कहते हैं इतना लखपति आदमी जो बैठा सुन रहा था, तो उन्होंने बोला गुरु से कि मैं कैसे अपने मेरे कोई मनोकामना पूरी करूं, मुझे कैसे कहते हैं उन्होंने कुछ कहते दान पुण्य की महिमा बताई। तो वो उससे प्रसन्न होकर पूछा कि मैं भी दान पुण्य करने जाता हूं, तो मेरा उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने बोला अब यहाँ पे जो है बन रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ा आश्रम बना रहे हैं, अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम बना रहे हैं, तो उसमें आप कुछ दान कर सकते हैं। तो कह रहे कि वो सुनकर वो था कंजूस, तो उसने बात टाल टोल के संगत जी 11 रुपये चढ़ाकर चला गया। जब भी वो संगत जी कभी भी बात करता था तो 11 रुपये चढ़ा के चला जाता था। तो हर बार ऐसे ही होता था कि जब उसे पूछा मेरा उद्धार कैसे होगा, तो महापुरुष तो कहते थे कि अनाथ आश्रम विधवा आश्रम बन रहा है, इसमें तो दान कुछ बनवा दो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। संगत जी ये तो बात सही है कि जो आप पे है, जो आपके पास पैसा है तो आपको लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए दसवंध निकालना तो हमारा हक बनता है कि दसवंध नहीं निकालेंगे तो वो फिर हमारा खाना जहर है। दसवंध खा रहे हैं ना, आपका जहर के समान है, बता दूं आपको। इसलिए दसवंध निकालना आपके लिए हक बनता है। तो वो महापुरुष कहते थे कि बना दो इधर उधर ये, फिर वो हर वो टाल के 11 रुपये देके चला जाता था। संगत जी एक बार क्या हुआ कि उसने बोला कि मेरे घर में पुत्र नहीं है, तो मेरे घर में पुत्र होगा तो मैं अनाथ आश्रम और विधवा आश्रम बनवा दूंगा। तो महापुरुष ने बोला तेरे जो है अच्छे विचार हैं, तूने अच्छा सोचा है, तो तेरी मनोकामना परमात्मा जा पूरी करेगा। तो संगत जी उन्होंने बोला परमात्मा जा पूरी करेगा। संगत जी महापुरुष बोलते हैं ना अपने खुशी से, तो महापुरुष बोलते हैं कि जा परमात्मा पूरी करेगा। तो आपके घर में कोई दिव्य आत्मा आती है। दिव्य आत्मा मतलब कि कोई अच्छे संस्कार का लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, लड़का हो या लड़की हो, सब एक ही समान होते हैं। वो आपके कर्मों के हिसाब से सुख देना होगा लड़के ने दे देगा, नहीं सुख देना होगा लड़का नहीं देगा, और सुख देना होगा तो लड़की भी दे देगी। ये आप भेदभाव मत करा करेंगे लड़की लड़का, ठीक है संगत जी। जो गुरुमुख होगा वो लड़की लड़के में भेद नहीं करेगा, जो परमात्मा को मानता होगा वो ये लड़की को नहीं मारेगा। तो आजकल लड़की लड़के में फ़र्क करता है, वो नहीं करना, ठीक है। तो उसने बोला जा तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। तो संगत जी क्या हुआ, उसके घर में लड़का पैदा हो गया। तो संगत जी लड़का पैदा हुआ तो उसने जब वो नामकरण करने गुरुजी के पास आया तो उसने बोला कि गुरुजी ने तूने जो वादा किया था पूरा कर। तो उसने टाल मटोल करके संगत जी नामकरण हुआ, तो उसने टाल मटोल कर दी तो चला गया वो। उसने उसको कहते हैं काट दी बात गुरुजी की। तो फिर संगत जी एक कोई और काम आया, जैसे कोई पूजा पाठ और करना था, जैसे नामकरण हो गया तो और भी पूजा पाठ करनी थी उसके बारे में। तो फिर आया वो, फिर गुरुजी ने बोला, तो गुरुजी ने उसने फिर गुरुजी की बात नहीं मानी। तो कहता कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं वचन दे के फंस गया हूँ। तो उसने ऐसा बोला। संगत जी क्या हुआ, जब काफ़ी 2-3 बार गुरुजी ने बोला, फिर गुरुजी जब बोला तो वो लड़का बड़ा हो गया। तो संगत जी उसकी शादी करने के लिए वो जो है गए। संगत जी एक बात बताना भूल गया कि उसने गुरुजी ने बोला था तेरा उद्धार तेरा लड़का करेगा, तेरा उद्धार तेरा लड़का करेगा। संगत जी ये बात बताना भूल गया था। जब उसको जो वरदान दिया था तो उसने बोला था कहते हैं उस सेठ को बोला था तेरा उद्धार तेरा लड़का करेगा। संगत जी एक बात बताना भूल गया, उन्होंने संत ने बोला था कि तेरा उद्धार तेरा लड़का करेगा उस सेठ को, तो वो बात बताना भूल गया था मैं। तो उसने फिर क्या हुआ संगत जी, उसने जब ये बात करी थी तो उसने जो है संगत जी लड़का जब शादी करने गया वो लड़के की नाव में बैठा, तो काफ़ी दिन हो गए, बड़ा हो गया तो शादी करने जाना था। तो नाव में जब बैठा वो तो नाव में सारी फैमिली बैठी, पूरी फैमिली, क्योंकि पहले जो है इतनी वातावरण नहीं होते थे। नाव पे गया संगत जी क्या हुआ, ऐसे ही विध बैठी कि वो नाव डूब गई। तो देखिए सारे बैठे थे, बाप भी बैठा था और माँ भी बैठी, सब उसकी फैमिली होती,
खाली उस लड़का डूब गया और डूब के वो उसकी डेथ हो गई, मर गया वो। तो वो जो है टेंशन में आ गया, उसकी जो है माइंड, उसकी जो है बुद्धि काम नहीं करी, वो अपना चिंता में हो गया, इतना टेंशन में हो गया कि वो जब टेंशन से उभरा तो वो जो है गुरुजी के पास गया। गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आप जितना बड़ा आश्रम बनाना चाहते हैं बना दीजिए, अब मैं क्या करूँगा इस दौलत का, मेरे तो जो है कोई है ही नहीं है आगे पीछे, क्योंकि मेरा बच्चा था वो, उसकी डेथ हो गई है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, इस पैसे का मैं क्या करूँगा, मेरा उत्तर अधिकारी भी नहीं है अब तो गुरु से ऐसी बात करी तो जो अनाथ आश्रम बनाना बनाइए, जो करना करिए आप, मैं अब क्या करूँगा इसका। तो संगत जी ऐसी बात चली तो वो जो है संगत जी फिर उसने पूछा गुरुजी से, आपने बोला था कि मेरा उद्धार में लड़का करेगा, तो अब ये तो आपकी बात झूठ हो गई। कह रहे बात तो वो है ना कि तेरा उद्धार तो लड़का करेगा, चाहे अब तो तेरे ऊपर है, तूने जो है मानी नहीं बात, पहले तू दान पुण्य कर देता तो तेरे लड़के को तेरे लड़के की मृत्यु ना होती, मगर अब भी तेरा उद्धार तेरे लड़के ही कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि मरने के बाद, चाहे जीवन खत्म होने के बाद कर रहा है, क्योंकि तू कर तो उसके कारण कर रहा है ना, लड़के के कारण तो कर रहा है तू, तो इसीलिए तेरा उद्धार तो लड़के ही कर रहा है। वो चाहे वो जीवन जाने के उसकी मृत्यु हो गई है, मगर जाते जाते तेरा उद्धार कर तो रहा है, मगर तुझे पहले कर देता तो तेरा लड़की का जीवन बच जाता। संगत जी और ये बात सुनकर वो हैरान हो गया। संगत जी सुन के हैरान हो गया। तो संगत जी हमें भी हम किसी से वचन करते हैं, हम कभी कभी क्या करते हैं, कहीं मंदिर गुरुद्वारे जाके कोई मनोकामना करते हैं तो भूल जाते हैं तो उसका क्या हमें हर्जाना भरना पड़ता है। तो इसीलिए किसी से वचन करने से पहले सोचा करें, या इस कॉपी किताब पे लिख लिया करें जो आपको वचन याद रहे, ऐसी जगह लिखें जहाँ पे आपको याद रहे। तो कि आप संसारी काम इतने करते हैं, किसी को पैसा लेना है देना लिखते हैं ना, ऐसे ही आप गुरु से वचन करके उसको मजाक मत समझा करें कि हमने कर दिया तो हम ऐसे ही चल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि एक खजूर के पेड़ पे चढ़ गया था, वो मस्ती में ऊपर तक चढ़ गया, नीचे देखा तो मैं तो इतनी ऊपर चढ़ गया हूँ। तो उसने बोला कि मैं परमात्मा मुझे नीचे उतार दो, मैं इतने नारियल चढ़ाऊँगा, 100 नारियल चढ़ाऊँगा। नीचे उतारते उतारते उसका क्या परमात्मा मैं अब उतर गया हूँ, तो चलो उसने उसने कहा कि अब तो मैं उतर गया, तो अब परमात्मा मैं तो अपने वजह से उतरा हूँ, तुम्हारी वजह से उतरा हूँ। हम नाशुक्र हो जाते हैं, हम जो परमात्मा हमारे साथ करता है, मगर हम सोचते हैं मैंने किया। और संगत जी मेहनत आप करते हैं, मेहनत करने में भी परमात्मा की ब्लेसिंग होती है, गुरु की ब्लेसिंग होती है, गुरु जी की ब्लेसिंग होती है, हर किसी की ब्लेसिंग होती है। आप मेरे मेहनत तो मजदूर भी करते हैं, वो मालदार होते हैं, मगर गुरु की कृपा हो तो मेहनत करने से भी आपको ब्लेसिंग मिलती है। गुरु की कृपा नहीं होगी तो जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, आप कंगाल ही रहेंगे, आप हमदम रोते रहेंगे। गुरु की ब्लेसिंग होना जरूरी है। और परमात्मा का नाम लेते, जितना परमात्मा का नाम लेंगे और जितनी दौलत शोहरत कमाएंगे उतने परमात्मा का नाम लेना भी जरूरी है। तराजू होता है एक तरफ ज़्यादा बड़ा नहीं होती, बराबर होना चाहिए तराजू, एक तरफ दौलत का, एक तरफ धर्म का। धर्म मतलब कि धर्म ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख सही, धर्म होता है कि अच्छे कर्म और दौलत शोहरत एक बराबर होने चाहिए, तब आपको गुरु की कृपा होगी। और संगत जी आज की कथा क्या शिक्षा मिली और आपको सत्संग में क्या आनंद आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना। आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी, आपको गुरु की मेहर होगी, कृपा होगी। और आप सबसे और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके और ऑल पे करना संगत जी। ऑल पे आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग मिलते रहेंगे, गुरु की कृपा होती रहेगी, गुरु मेहर करेगा। चलिए चलते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना। आप भी चंगे रहिए, गुरु सब पे कृपा करे। पैरी पैर संगत पर सत्संग सुनकर आप भी आनंदमय होइए, और आपने पूरे सत्संग सुनते हैं तो आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।